कंग दे रंग। उसका नाम था युग वानी। उसका पहला स्पोर्ट्स का प्रोग्राम, उसका जो ऑनर दिया गया मुझे दिया गया, और वो उसी टाइम हुआ जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पे जो पहली बारी अ मैन केम टू द मून, वहाँ पे हमने सॉफ्ट लैंडिंग अपनी रेडियो की ब्रॉडकास्टिंग की हिस्ट्री के साथ करी। फ्रॉम 1973 1973 से अब 2023 में है, 50 वर्ष मेरे कंप्लीट हो गए, मतलब आधा शतक हो गया। और 2000 प्लस हैं, जिसके अंदर 11 ओलंपिक गेम शामिल हैं, उसके अंदर 10 विश्व कप हॉकी के शामिल हैं, उसके साथ 11 एशियन गेम्स शामिल हैं, मतलब 76 पहली ओलंपिक गेम्स थी मॉन्ट्रियल की, 1978 बैंकॉक एशियन गेम्स पहली वो थी। नमस्कार दोस्तों, कंग दे रंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं कुलविंदर सिंह कंग। दोस्तों, पिछले दिनों चेन्नई में आयोजित हुई 7वीं एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता, जिसमें भारत ने फाइनल के एक संघर्षपूर्ण मुकाबले में मलेशिया को 3 के मुकाबले 4 गोल से हराकर चैंपियंस ट्रॉफी को जीतने का अधिकार पाया। भारत में पहली बार आयोजित की गई एशियन चैंपियंस ट्रॉफी को भारत ने चौथी बार जीता है। इसी टूर्नामेंट के दौरान हमारी भेंट हुई पिछले 5 दशक से भी ज्यादा समय से स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्ट और कमेंट्री जगत से जुड़े लेजेंडरी कमेंटेटर अनुपम गुलाटी से, जिनका पहला कारनामा अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग के समकक्ष था। इस एपिसोड में आपकी मुलाकात करवाते हैं अनुपम गुलाटी से, जिनके अनुभवों से उभरते हुए कमेंटेटर्स को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरा पहला जो था इंटरेक्शन विद द रेडियो 1969 का था। मैं 15 वर्ष का था उस टाइम और स्कूल में पढ़ता था, तो वहाँ से शुरुआत हुई। एक प्रोग्राम आया था जो पहली बार इंडिया में फॉर द यूथ हुआ था, उसका नाम था युग वानी। उसका पहला स्पोर्ट्स का प्रोग्राम, उसका जो ऑनर दिया गया मुझे दिया गया, और वो उसी टाइम हुआ जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पे जो पहली बारी अ मैन केम टू द मून, वहाँ पे हमने सॉफ्ट लैंडिंग अपनी रेडियो की ब्रॉडकास्टिंग की हिस्ट्री के साथ करी। और दैट इज़ अ कोइंसिडेंस ऑफ कोर्स, बट जो पहला हॉकी में मेरी बड़ी दिलचस्पी थी, और मुझे ऑल इंडिया रेडियो या आकाशवाणी ने ये मौका दिया भारत और फ्रांस के टेस्ट मैच में, पहला इंटरनेशनल। उससे पहले मैंने नेहरू हॉकी और बाकी और जो नेशनल प्रोग्राम्स और नेशनल ब्रॉडकास्ट और कमेंट्रीज थी वो तो बहुत करी, पर जो पहला अवसर मिला मुझे वो इंडिया वर्सेस फ्रांस फॉर एन इंटरनेशनल एट करनाल, तो वो 1973 में हुआ। उसके बाद तो फिर अब लगातार ही चल रहा है। अब हम आ गए हैं 2023 में। मेरी पहली ओलंपिक्स की कमेंट्री सन 1976 में थी मॉन्ट्रियल में, और मैं आकाशवाणी का एक टीम मेंबर था। उस दौरान क्या होता था कि इंग्लिश कमेंट्री अलग चैनल पे जाती थी, जिसको दिल्ली बी कहते थे, और हिंदी की कमेंट्री दिल्ली ए में जाती थी, बाइलिंगुअल नहीं होती थी। तो आकाशवाणी ने 2 सदस्य की टीम मुझे और शिवजीत सेन को मॉन्ट्रियल में भेजा, और हिंदी के 3 कमेंटेटर थे, जिसमें एक जसदेव सिंह जी भी थे। तो वो बड़ा ऐतिहासिक टूर था। भारत जो था उस टाइम विश्व चैंपियन था, आपको याद होगा सन 1975 में कुआलालंपुर में वर्ल्ड कप जीता था। तो बड़ी आशाएं थीं, और पहली बारी एस्ट्रोटर्फ स्टार्ट हुआ था। भारत को कोई अभ्यास नहीं था, कुछ आइडिया ही नहीं था, और उन्होंने रास्ते में पेरिस में एक ट्रेनिंग करी, मगर उस टाइम भी किसी को नहीं पता था। उन्होंने पिच को वाटर भी नहीं किया, तो उसमें कई खिलाड़ियों को, खास करके बीपी गोविंदा को इंजरी हुई, शोल्डर की प्रॉब्लम हुई, और हालांकि वो थोड़ा बहुत खेले मॉन्ट्रियल में, बट उसमें बहुत नुकसान हुआ भारतीय टीम को। जो चेन्नई है, जिसको पहले हम मद्रास कहते थे, यहाँ पे मेरी बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। ये 1975 में मैं पहली बार यहाँ आया था। एक हॉकी का टूर्नामेंट हुआ था जिसका नाम था रेनी फ्रैंक इंटरनेशनल हॉकी टूर्नामेंट। वो मेन एंड वुमेन के लिए था,
उसकी मैंने कमेंट्री करी थी। और उस टाइम इंडियन हॉकी फेडरेशन अपना 50th ईयर, मतलब 1925 की फेडरेशन थी वो, 1975 में उसकी जो गोल्डन जुबली थी उसमें एक टूर्नामेंट हुआ था। रेनी फ्रैंक साहब जो थे वो FIH के प्रेसिडेंट थे और IHF इंडियन हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर MM रामास्वामी थे। और वहाँ पे ये टूर्नामेंट हुआ था। उस टाइम ये स्टेडियम नहीं होता था मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम, वो होता था कॉरपोरेशन स्टेडियम, और घास पे वहाँ पे टूर्नामेंट हुआ था। और उसके अंदर दादा ध्यानचंद भी आए थे, जिन्होंने एक चैरिटी मैच खेला था इंडियन वेटरन्स टीम और भारतीय महिला टीम के लिए। वो एग्जीबिशन मैच था बिफोर द फाइनल इंडिया बेल्जियम का जो हुआ था। तो वो बड़ी पुरानी ताज़ी मेमोरीज अभी भी याद है। उसके बाद 1976 में मैंने क्रिकेट का अपना पहला टेस्ट मैच यहाँ किया था चेपॉक में, जो चिदम्बरम स्टेडियम है। उसमें भारत और न्यूजीलैंड का टेस्ट मैच था। न्यूजीलैंड के कप्तान थे ग्लेन टर्नर, जिनकी आप जानते हैं उनकी जो वाइफ हैं वो लेडी इंडियन ओरिजिन की हैं, और भारतीय कप्तान बिशन सिंह बेदी थे। मुझे बड़ा गर्व होता है कि हॉकी की मेरी 2000 कमेंट्री से ज़्यादा हैं। 50 साल हो गए, जो इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ मैं, फ्रॉम 1973 से अब 2023 में है। 50 वर्ष मेरे कंप्लीट हो गए, मतलब आधा शतक हो गया। और 2000 प्लस हैं, जिसके अंदर 11 ओलंपिक गेम शामिल हैं, उसके अंदर 10 विश्व कप हॉकी के शामिल हैं, उसके साथ 11 एशियन गेम्स शामिल हैं। मतलब 76 पहली ओलंपिक गेम्स थी मॉन्ट्रियल की, 1978 बैंकॉक एशियन गेम्स पहली वो थी, और वर्ल्ड कप का जो पहला था वो सन 81-82 में मुंबई में था, जिसको अब हम मुंबई कहते हैं। तो वो दौरान चल रहा है, सफ़र चल रहा है अभी। और इसके अलावा बीच में क्रिकेट भी आया, वर्ल्ड कप फुटबॉल भी आई, और कई और ओलंपिक स्पोर्ट्स भी आई जिसमें मैंने उसकी कमेंट्री करी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि 5 कॉन्टिनेंट्स में, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, अमेरिकाज एंड अफ्रीका, वहाँ से मैंने 5 कॉन्टिनेंट से लाइव ब्रॉडकास्ट किए। मैंने फ़ुटबॉल की भी बहुत कमेंट्री करी है, और ख़ास करके जो जैसे मैचेस DCM के होते थे या ड्यूरेंट के, IFA के, और एशियन गेम्स में भी करी मैंने। तो जैसे अगर आप ओलंपिक्स, एशियन गेम्स वगैरह मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स करते हैं, तो जब आप किसी की रिप्रेजेंटेटिव बन के जाते हैं ऑफ अ चैनल, ऑफ अ रेडियो और फॉर टेलीविज़न, तो आपको मल्टी स्पोर्टिंग के लिए चुना जाता है। तो उसके अंदर यू कंट्रीब्यूट एंड डू कमेंट्रीज फॉर अदर डिसिप्लिन्स ऑल्सो। तो मुझे खाने का बड़ा शौक़ है, बनाने का है, बनाने का भी है। आई लव टू ईट फूड, डिफरेंट फूड्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो कहते हैं ना, वाइल इन रोम डू एज द रोमन्स डू। अब यहाँ पे अब हम चेन्नई में हैं, तो आई इन्जॉय द चेट्टीनाड फूड, आई इन्जॉय द लोकल क्यूजीन, बहुत आनंद आता है। सिमिलरली कहीं पे भी अगर मैं नॉर्थ ईस्ट में जाऊँ, वहाँ का मैं इमीडिएटली ट्रांसफॉर्म हो जाता हूँ। लैंग्वेज नहीं आती, बट आई लाइक टू लिव द स्टाइल एंड द क्यूजीन्स, द culinary हैबिट्स डेवलप, एंड आई एन्जॉयड इट। अनुपम, आप उभरते हुए जो कमेंटेटर्स हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, जो कमेंट्री करना चाहते हैं? First and foremost, it is hard work. It is not all that simple as you may think. इसके अंदर बहुत ही होमवर्क की आवश्यकता होती है। अगर आप लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, या तो आप लिख के पढ़ रहे हैं, वो अलग चीज़ होती है। जो आप एक्सटेम्पोर कर रहे हैं लाइव, उसमें कोई लिखत का मतलब नहीं होता है। यू हैव टू बी वेल एजुकेटेड एंड यू हैव टू बी इन लव विद द स्पोर्ट, बेसिकली व्हाट यू आर ट्राइंग टू कन्वे टू योर श्रोता या योर लिसनर और योर व्यूअर। तो उसके अंदर an immense knowledge, not only historically but also technically, and you must have a very pleasing voice, a good flow, and absolutely जिसको कहते हैं ना, go with the flow, and modulation होनी चाहिए। आपकी voice quality has to be very good. There must be timbre in your voice, and it must be you must be an all-rounder. You must be a person able to adapt, कि जिसमें ना, जैसे मान लो कोई रुकावट हो गई किसी खेल की, किसी भी वजह से, रात को मैच कर रहे हैं, कहीं पावर फेलियर हो गया, सो यू मस्ट नो योर विट्स एंड्स, हाउ टू कंट्रोल द सिचुएशन इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग किटन्स एट दैट टाइम।
and looking terrible on either the radio or on the screen. 41 साल के बाद भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। आप और मैं दोनों कमेंट्री कर रहे थे, आप अंग्रेजी में, मैं हिंदी में। उन पलों को बताइए, हम जब भावुक हो गए थे। कुलविंदर जी, उससे पहले आपने 41 वर्ष पूर्व की बात करी। सन 1980 में जब गोल्ड मेडल आया था मॉस्को में, उसकी कमेंट्री भी मैंने करी थी और वो ऐतिहासिक क्षण था। दैट वाज द लास्ट टाइम जो इंडिया को हॉकी में स्वर्ण पदक मिला था। तो आपने आखिरी वाले भी करी जो स्वर्ण पदक मिला, फिर 41 साल आपने इंतजार करके फिर करी ताकि कांस्य पदक। सौभाग्य है मेरा, ऊपर वाले का शुक्र है कि मुझे उन्होंने दिन दिया ये, और वो ऐतिहासिक क्षण मैं कभी भूलता नहीं जब अश्विनी कुमार जी ने भारतीय जो स्वर्ण पदक वाली टीम थी, डिनामो स्टेडियम मॉस्को में पॉलीग्रास की पिच पे हर प्लेयर को, जो भास्करन की कप्तानी की टीम थी, उनको स्वर्ण पदक पहनाया था। अब आप आ जाएं फास्ट फॉरवर्ड करके टोक्यो में, सन जो 2020 का होना था हुआ 21 में। हमको पता है कोविड की प्रॉब्लम थी, मगर वो भी क्षण जो थे, किसी को उम्मीद नहीं थी कि भारत जिस हिसाब से ऑस्ट्रेलिया से हारा था, बहुत बुरी तरीके से हारा था, उम्मीद किसी को नहीं थी कि वो सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे। उसके बाद जो सेमीफाइनल में हुआ, आपको भी पता है, फिर जो ब्रॉन्ज प्ले ऑफ हुआ उसके अंदर इंडिया और जर्मनी वाला, इंडिया वर दी अंडरडॉग्स, और वो भी जो क्षण थे अनफॉरगेटेबल फॉर अ हॉकी लवर, फॉर अ हॉकी कॉनसियर एंड इंडीड फॉर अ इंडियन प्रेमी, जो पेट्रियाटिक इंडियन, या उसका वो था दी होल यूफोरिया, वो इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और आप और हम, आपने सही कहा, हम कमेंट्री कर रहे थे लाइव उसकी। इट वाज अनदर ब्रिलियंट मोमेंट इन माय ब्रॉडकास्टिंग करियर। आपके परिवार में किसी और ने भी इस चीज़ को अपनाया है, कमेंट्री को? जी हाँ, मेरा छोटा लड़का जो है वो भी स्पोर्ट्स का बहुत ही प्रेमी है। नाम क्या उनका? प्रोडक्शन, उसका नाम है रिजवान गुलाटी, और उन्होंने जूनियर वर्ल्ड कप 2016 जो लखनऊ में हुआ था, जो भारत ने जीता था इन दी जूनियर वर्ल्ड कप हॉकी, लखनऊ, जी लखनऊ में, तो वो उसमें स्टार स्पोर्ट्स के लिए कमेंट्री करी थी उन्होंने इंग्लिश में, और वो बाकी प्रोडक्शन वगैरह वो करते हैं। और आपके फैमिली में आपके मिसेज को ये शौक है सुनने का या जी कभी हाँ, करने बहुत शौक है। हालांकि वो स्पोर्ट्स कभी खेली नहीं है, बट उन्होंने अब हमारे भी, हमको इसी महीने में 50 इयर्स हो जाएंगे। वाओ, मुबारक हो। मैरिज, बट एज यू नो व्हेन वी मेट ईच अदर ऑन द 31st of August 1973, और मेरे बड़े दौरे हुए ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट शी नेवर वन सेड कि डोंट गो एंड यू नो, और आई वांट टू कम अलोंग। कई बार वो आई मेरे साथ, बट इट वाज लार्जली मी हु वेंट, एंड शी वाज नॉट an obstruction at all. She was the one who was the pillar and controlled and looked after the house and the children who were growing up, और पूरी सपोर्ट उनकी बदौलत अगर ना होती तो शायद मैं इस मुकाम में ना पहुंचता। तो उस पिलर का नाम भी बताइए ना। अंजलि गुलाटी नाम है।